किसी के ऊपर जो शारीरिक तौर पे प्रहार करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उनकी थोड़ी छवि को धूमिल किया गया है। वायरल होने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। चुनावी स्टंट भी हो सकता है। कन्याकुमारी को पहचानते हो कि नहीं? इसका भाषण बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ ये ऐसा नेता अगर बिहार में रहे तो कुछ करके दिखाए। लेकिन ये सब तो करना भी पड़ता है, नहीं करेंगे तो लैम्पलाइट में आएंगे कैसे। उन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पे अपनी पहचान बनाई है, ना कि लालू यादव के बेटे की तरह उनको राजनीति विरासत में मिली है। नामे नाम नेता करेले नाम, मतलब कि या तो नाम बहुत अच्छे से करो, नहीं तो नाम खराब करो तो बहुत अच्छे से करो कि सब लोग जान जाए। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। चुनाव यात्रा के दौरान जब हम अलग अलग शहरों में घूमते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रखर आवाज़ किसी की होती है तो युवाओं की होती है। तो हम कुछ ऐसे ही युवाओं से, बिहार के यंग लड़कों से बात करने आए हैं। मुजफ्फरपुर का ये RDS कॉलेज है, नहीं बिहार यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। तो शांति है बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के बहुत आसपास है मामला, तो अभी बहुत शांति है। पर लड़के हमें मिले तो हमने सोचा कि थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स पे ही उनसे बात कर लें। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? राजा बाबू। राजा बाबू, बड़ा प्यारा नाम है यार, राजा बाबू। घर से ही नाम रखे या दोस्तों यारों ने बोला राजा बाबू रख? घर से ही राजा बाबू, बहुत बढ़िया नाम है राजा बाबू। गोविंदा के फैन थे क्या परिवार में? बिल्कुल। तुम भी हो कि सिर्फ पेरेंट्स ही फैन थे? गोविंदा के फैन नहीं है। अच्छा जी। राजा बाबू भाई, एक बात बताओ कि देश में, ये तो देश का चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। इन सब में सबसे ज़्यादा इधर फैन किसके हैं और राजा बाबू किसके फैन हैं? देखिए, हम किसी के फैन नहीं हैं और हम युवाओं के लिए जो सोचेगा उसी के हम लोग फ़ैन हैं। एक्चुअली में हम लोग किसी विशेष पार्टी पॉलिटिक्स में उतना मतलब नहीं रखते हैं। हम खुद छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स में कैसे मतलब नहीं है? मतलब है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आज का जो पूंजीवाद और परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है उसमें हम लोग उसको देख के कभी कभी पीछे हो जाते हैं। अच्छा, पूंजीवाद कौन कर रहा है? पूंजीवाद कौन कर रहा है? आज का जो पॉलिटिशियन पार्टी है, बीजेपी, RJD, सब लोग तो पूंजीवाद ही कर रहे हैं। बिना पैसे का कोई किसी को टिकट नहीं दे रहा है। पूंजीवाद। अब परिवारवाद कौन कर रहा है? परिवारवाद RJD कर रही है, कांग्रेस कर रही है। मतलब सबके विरोधी हो? सबके विरोधी है। तो फिर किसको वोट दोगे? वोट नोटा है, ऑप्शन है। अच्छा, नोटा है वोट, नन ऑफ दी अबव। बढ़िया, ये नन ऑफ दी अबव वाली बात बता रहे हो। तो लेकिन एक बात तो आप कह रहे हैं कि आप किसी के साथ नहीं हैं। हालांकि सब होता है ना, सरकार का अलग अलग योजना होता है, कुछ तो बढ़िया काम हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी व्यवस्था में कुछ भी सही नहीं हो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, कुछ ना कुछ जो भी सरकारें आती है कुछ काम सही भी करती है, कुछ काम डिसीजन जनता के विरुद्ध भी करती है, जिसमें जनता का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। पार्टी लेवल अपने हिसाब से करती है। पार्टी लेवल अपने हिसाब से करती है। तुम्हारे बगल में कौन सज्जन बैठे हैं? लगता है कि पूजा पाठ करके आए हैं दोस्त। क्या नाम है दोस्त आपका? जी, मेरा नाम आदित्य झा हुआ। आदित्य जी। आदित्य भाई कहाँ का? यहीं के, मुजफ्फरपुर के हैं? हाँ, यहीं के। हाँ, यहीं प्रॉपर यहीं की पैदाइश और नहीं, एक्चुअली मेरा घर हुआ आपका मधुबनी, और दादाजी यहाँ पे कार्यरत थे, प्रिंसिपल थे, तो हम लोग यहीं पे बस गए। मतलब कहाँ पर प्रिंसिपल थे? RBTS कॉलेज में, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहीं पे। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो आप इसमें किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी, मैंने मास कम्युनिकेशन से किया था। अच्छा, आप मीडिया LS कॉलेज? जी, लंगट सिंह कॉलेज, जो मुजफ्फरपुर की पहचान है वो कॉलेज। मास कम्युनिकेशन किया था। अच्छा, अभी लंगट सिंह कॉलेज पे बाद में आएंगे, अभी पहले इधर बात करते हैं सियासत की। तो लंगट सिंह कॉलेज में वहाँ मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किए, उसके बाद फिर नौकरी वोकरी के लिए ट्राई? नहीं, ट्राई नहीं किया एक्चुअली, मतलब ये कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिए। हाँ, कैसे? अपना ही एक कंसल्टेंसी का, एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिए। अच्छा, नौकरी मतलब व्यवसाय शुरू कर दिया? व्यवसाय शुरू कर दिए उसके बाद। उसमें कैसे फिर क्या होता है, आपके क्या करते हैं उस व्यवसाय में? उसमें हम लोग मतलब बच्चे को एडमिशन करवाते हैं, जैसे बाहर कोई एडमिशन तो कंसल्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा है, ये बेस्ट है। चार्जेस किस स्टूडेंट से लिया जाता है इस पे? इस बेसिस पे हमारा कंसल्टेंसी फ़ी होता है और जो कॉलेज का फ़ी होता है वो अलग होता है। हाँ, कंसल्ट का हम लोग फ़ी लेते हैं। ठीक है, चलो इससे इधर आते हैं, राजनीति पे आते हैं। ये बोले कि हम बहुत न्यूट्रल हैं, परिवारवाद और पूंजीवाद दोनों के खिलाफ हैं। उसमें एक तरफ बीजेपी को रख दिया, नहीं पूंजीवाद में बीजेपी RJD सबको रख दिया, अब परिवारवाद में RJD का नाम लिया। कोई और पार्टी परिवारवाद नहीं करती है? और पार्टी भी है, कांग्रेस भी तो परिवारवाद करती है। वो भी तो इतने दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी का था वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ठीक है, चलिए, तो परिवारवाद वो भी करती हैं। अब बीजेपी नहीं करती है परिवारवाद? बीजेपी भी करती है।
लेकिन वो उसका जो काम है बीजेपी का जो परिवारवाद करती है वो लोगों की नज़र से बचा के करती है। लोगों के वजह से बचा के ये कैसे होता है? आज तक तो किसी को पता भी नहीं है कि अमित शाह का बेटा का नाम जैसा है। ये ऐसा बात नहीं बोलो यार। इस कैंपस में हम बता रहे हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होकर पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन इन इंडिविजुअली तरीके से वो पॉलिटिक्स में है कहीं ना कहीं पे। और बिहार का जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू यादव, वो तो इतना परिवारवाद के स्तर को ऊपर उठा दिए कि पूरे विश्व में उनका नाम आता है परिवारवाद में। आदित्य भाई, ये परिवारवाद वाली बात बोले तो ये तो न्यूट्रल लाइन लेके दोनों को घेर रहे हैं कि इस मामले में दोनों पार्टी कमजोर है। आपकी नज़र में क्या ये सही बोल रहे हैं? आरजेडी को लेकर तो सही बोल रहे हैं, कांग्रेस को लेकर तो सही बोल रहे हैं, बीजेपी में भी है कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद करते हैं, लेकिन कुछ काम भी उन्होंने किया है। हाँ, युवा के लिए भी काम किया और देश हित में भी बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो किए हैं। आज आप देख सकते हैं यूपी को बिहार से भी गिरा स्तर में देखा जाता था एक टाइम में। अच्छा। वहाँ का व्यवस्था और यहाँ का व्यवस्था आज आप देख सकते हैं। आज यूपी का जो डेवलपमेंट है, मैं काशी हर एक साल जाता हूँ और वहाँ जाके आप हर एक साल मतलब जाइएगा ना, जैसे जैसे वहाँ का डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है और यहाँ का घटते जा रहा है। आज यहाँ के बच्चा कोटा जा रहे हैं पढ़ने, यहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं है, तभी ना। आज मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवार मतलब जो अपर कास्ट है वो फीस वहाँ का ये कर पाते हैं, अफोर्ड कर पा रहा है, कर पाते हैं, लेकिन जो मध्यमीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनका क्या? वो यहीं पे अटक के रह जाते हैं क्योंकि वहाँ यहाँ ऐसा व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, कुछ व्यवस्था ठीक किया, ये के पाठक जी आके हमारे सरकारी स्कूल का व्यवस्था है उसको ठीक किया, लेकिन जब तक बिहारियों को, हमारे बिहार में जब तक बिहारियों को एक सही डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ। चाहे वो हाँ भाजपा कर रही है, देश के लिए कर रही है, बिहार में तो उसको आने दिया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए तो, चलिए आप मौजूदा वाले में आप बोल रहे हैं किसी से संतुष्टि आपको नहीं है, कोई सही नहीं लग रहा, कोई गलत नहीं लग रहा, पर बिहार से कोई युवा नेता है जिसका लगता है कि यार अब यही है जो बिहार का भला कर सकता है? एक युवा नेता थे जिनको बिहार से टिकट ही नहीं मिला, कन्हैया कुमार, बाहर से लड़ रहे हैं। बिहार में उनको टिकट नहीं दे सकती थी क्या उनकी पार्टी? पिछली बार टिकट तो दिया था, इस बार क्यों नहीं दिया? इस बार क्यों नहीं दिया उनको? कांग्रेस दिल्ली में जो उनके साथ सुलूक हुआ है, कहीं ना कहीं उनके पार्टी के एक भी का बयान आपने नहीं सुना होगा इसके विरुद्ध में। एक भी पार्टी के किसी सदस्य ने या फिर किसी कार्यकर्ता ने इस पर बयान नहीं दिया। नहीं, उन्होंने इसकी आलोचना की है, कांग्रेस की ने आलोचना की है इसकी। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना जी, कहाँ कार्रवाई हुई है? वो दो लोग का बस मीडिया पे नाम आ रहा है, आज तक तो कार्रवाई हम उसका सुने नहीं अभी तक। आप कन्हैया कुमार के साथ 2 दिन पहले जो नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाली सीट पे जो हुआ, आप उसकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ और ये कन्हैया कुमार को पहचानते हो कि नहीं? जी जी जी, यूट्यूब पे देखते हैं और मोबाइल में भी देखते हैं। कहाँ के हैं? कहाँ के तो हमको तो नहीं पता है। नहीं पता है कहाँ के हैं, लेकिन नहीं, मोबाइल में हम खुद देखते हैं, उतना हमको अभी पता है। मोबाइल में देखे हो अभी क्या हुआ है कन्हैया कुमार जी के साथ? नहीं, वो तो हमको अभी जानकारी में नहीं है। नहीं, उनको देखते हैं, भाषण बहुत अलग तरीका का रहता है, पार्टी की तरफ से मजबूती से बोलते हैं। कौन सी पार्टी में है वो? कांग्रेस की पार्टी से है। तो इतना जानते हो कि कन्हैया कुमार हैं और कांग्रेस पार्टी में है और मजबूती से भाषण दे रहे हैं, कैसा लगता है उनका भाषण? उसका भाषण बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ, ये ऐसा नेता अगर बिहार में रहे तो कुछ करके दिखाएं। आपको मालूम है कि पिछली बार चुनाव लड़े थे बिहार से? लड़े उतना सर हमको ध्यान, नेता बिजी से काम से हम दूर रहते हैं, अपना काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, नेताबाजी से दूर रहते हैं। कि ये आदित्य ने तो बताया कि कन्हैया कुमार को लेकर कि बहुत जो भी हुआ वहाँ बहुत गलत हुआ। आप कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार की राजनीति को? कन्हैया कुमार का जैसे ग्रोथ हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? कन्हैया कुमार जो है वो बहुत स्ट्रगल करके और ज़मीनी स्तर से जो पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाई है। पहले तो वो कॉमरेड में थे, अभी वो कांग्रेस में है। तो वो जो उनका जो संघर्ष है, उन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पे अपनी पहचान बनाई है, ना कि लालू यादव के बेटे की तरह उनको राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ चुनाव के बाद जो उनके साथ हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद उनके साथ जो भी हुआ, देशद्रोही या फिर जो भी मुकदमे चले, वो जेल भी गए, तो वो सब के बाद जो वो स्ट्रगल किए,
वो अपने परिवार में परिवार को उनको जो सहन शक्ति मिली, और उसके बाद वो जो एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन के उभरे बिहार के लिए, वो सच में। अब बिहार में रहे नहीं, अब तो दिल्ली की चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये दिल्ली की चुनाव में वो चले गए हैं इस बार। इस बात का हम सभी युवाओं को भी दुख है कहीं ना कहीं, कि उनके जैसे ओजस्वी तेजस्वी मतलब बात बोलने वाले, अपनी बात को प्रमुखता से रखने वाले बहुत कम नेता मिलते हैं। क्योंकि वो उनके इतना शिक्षित हमको नहीं लग रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नहीं, शिक्षा में ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी कई उम्मीदवार हैं जो बहुत शिक्षित। उनके अगेंस्ट में जो लड़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मनोज तिवारी जी की बात कर रहा हूँ। उनसे आगे है कन्हैया कुमार जी, वो पीएचडी कर चुके हैं, और डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं। अच्छा, पीएचडी कर चुके हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार है। तो आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर उम्मीदवार है? खैर, वो तो वहाँ के उम्मीदवार हैं। दोस्त, क्या नाम है? तुम, हम लोग जब इधर चर्चा कर रहे थे तुम शांति से आके यहाँ बैठ गए। नाम क्या है तुम्हारा? अनमोल कुमार। अनमोल, क्या करते हो अनमोल? ऐसा तो कॉलेज के LND कॉलेज के पास साइबर कैफे चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। ग्रेजुएशन पार्ट 2 में बीकॉम से है, अकाउंट ऑनर्स। अकाउंट ऑनर्स में हैं? तो अकाउंटिंग वाला काम करते हो। सर। तो आगे क्या प्लान है बीकॉम करके? आगे प्लान है CA का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, हाँ। और अपना कॉलेज के पास में ही साइबर कैफे खोले हुए हैं, जिसमें कॉलेज को सारे स्टूडेंट को चलान उलान सारा चीज़ का हम लोग का प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे तो कन्हैया कुमार के समर्थन में दोनों लोग बोले, तुम सहमत हो कन्हैया कुमार की राजनीति से, कन्हैया कुमार के भाषणों से सहमति रखते हो? सहमति रखते हैं। वो एक नेता है जो जमीनी स्तर से उठ करके अपना सारा काम कर रहे हैं। अच्छा विचार है उनका, और लोकप्रिय नेता भी है। लेकिन बीजेपी वाला तो उन पे बहुत सारा आरोप लगाता है, बोलता है कि अनाप शनाप बोलते हैं, JNU में थे तो देश के टुकड़े होंगे हजार, इस टाइप की बयानबाजी में शामिल रहे, समर्थन किया उन लोगों का जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। बयानबाजी करते हैं वो सही है। राजनीति में सारे नेता बयानबाजी करते हैं। यहाँ तक कि लालू परिवार भी है, जो पिछले कुछ दिन में लालू के बड़े जो बेटे हैं वो कुछ स्टेज से धक्का दिए हैं। वो अपना कार्यकर्ता को स्टेज से धक्का दे करके वो भगाने का कोशिश किए, तो वो भी तो एक अथी किए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि युवा नेताओं पे नजर रखिए, तो सब उसी तरह से कर रहा है, राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। तो तुम लोग, तो ये इधर कन्हैया कुमार कभी इस इलाके में आए, इस कॉलेज उलेज में? नहीं, एक्चुअली में कन्हैया कुमार इस कॉलेज में चाहे इस विश्वविद्यालय में अभी नहीं आए हैं। वो पिछले साल चुनाव में मुजफ्फरपुर आए थे। अच्छा, मुजफ्फरपुर वो आए हैं, तो उनका क्रेज रहा होगा यहाँ से, जब लड़का सब देखने गया बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा एक रोड शो निकला था जिसमें जन सहवाल उमड़ा था, युवाओं का, नौजवान का। हाँ हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आए थे कन्हैया कुमार मुजफ्फरपुर में, और किसके लिए किए थे रोड शो? अब वो विजेंद्र चौधरी के लिए किए थे। विजेंद्र चौधरी जी के लिए किए थे। तो खूब, तो लोग उनका मतलब कॉलेज में काफी फैन वगैरह है। बिल्कुल। पर तो लेकिन विरोधी भी होगा यहाँ। यहाँ तो हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं, अभी बात करते करते इतनी गर्मी हो गई कि लोग भाग गए। हाँ, वो तो है ही, जिसका नाम है वही बदनाम है ना। अच्छा, जिसका नाम ही नहीं, जिसका कोई चर्चा ही नहीं है, वो कैसे, उसको कोई कैसे बदनाम करेगा। इधर आओ, तुम भाषण सुनते, इधर आओ दोस्त। अरे राजनीति की बात नहीं कर रहे, शर्मा क्यों रहे हो? आओ इधर आओ, बैठो 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 बैठो, शर्मा। ये देखो, ये लोग तो स्टूडेंट है, ठीक है। अब तुम नौकरी करते हो ना, कुछ करते हो ना? नौकरी करते हैं। नौकरी करते, क्या करते हो? हम एक आए हैं कॉलेज में, एक मैनेजर का यहाँ रहते हैं। अच्छा, हाउस हेल्प हो, जी, मदद करते हो घर में, हाँ। ठीक। ये लोग तो राजनीति, ये तो छात्र राजनीति। गाड़ी चला रहे हैं हम। अच्छा, अब ठीक है, मतलब ड्राइविंग का काम जी, करते हो, जी, ठीक जी। ठीक, चलो बढ़िया। हम ये कह रहे थे कि ये लोग तो चलो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, कन्हैया कुमार की राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, क्या हुआ, गलत हुआ, सही हुआ। हम गलत सही तुमको पते नहीं है तो हम नहीं पूछेंगे दोस्त कि क्या गलत हुआ, सही हुआ, लेकिन भाषण में क्या मज़ा आता है सुन के, मतलब कि क्या बहुत लच्छेदार बोलते हैं कि एकदम जोशीला बोलते हैं? क्या कन्हैया, क्या हो? नहीं, जो बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं, और वो बोलते हैं तो उस बात को दम, कोई ताकत की बात बोलते हैं, और ये देश की या राजनीति की सच्चाई को साबित करने के लिए ही बोलते हैं कि कैसे राजनीतिक चलना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और क्या देश का हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वही सब पे वो विषय में बात करते हैं। और क्या करते हैं। तो और भाषण में और कुछ मज़ेदार नहीं लगता? और किसका भाषण है? ये तो चलो कन्हैया कुमार छोड़ दो, PM मोदी जी का भाषण नहीं अच्छा लगता है? PM मोदी का क्या भाषण हम लोगों नहीं सुनते हैं, सुनबो करते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। तब तो राहुल जी का अच्छा लगता होगा।
राहुल, हम किसी पार्टी को सपोर्ट में नहीं है, जो अच्छा हमको सपोर्ट में है, अच्छा लगता है बोलते हैं, वो अच्छा लगता है, जो नहीं अच्छा लगता है उनको हम पे ध्यान नहीं देते हैं। आप ये तो अपना बता दिए कि हमको भाषण से मतलब नहीं, हमको कन्हैया कुमार का भाषण अच्छा लगता है। अच्छा, आपको कन्हैया कुमार कौन है पता है? कन्हैया कुमार तो हम देख नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात, नाम नहीं सुना है तो हम आते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय राजनीति के चेहरों पे। आप राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो भी ठीक लगते हैं। ठीक लगते हैं, ठीक लगते हैं। तो ठीक है। हाँ, लगते ठीक है। हाँ, काम वाम उनका काम तो उनका देखे नहीं है अभी। अच्छा नहीं देखे। नहीं देखे। पर अभी तो चुनाव चल रहा है तो उनकी पार्टी तो आपके यहाँ तो कांग्रेस से ही ना दूसरा कैंडिडेट है। वो, हाँ, कांग्रेस के अजय निषाद जी तो कांग्रेस से कैंडिडेट है ना। अजय निषाद जी तो का। कांग्रेस तो यहाँ चुनाव लड़ रही है। जी, हाँ? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कांग्रेस में तो फिर उन्हीं का चेहरा है ना, तो उनका चेहरा। उन्हीं का चेहरा है। तो कभी लोग नहीं बताता है कि राहुल जी ये वादा किए, राहुल जी वो वादा किए। नहीं, हम लोग तो इतना, हम लोग तो कॉलेज में रहते हैं, हम्म, दुकानदारी करते हैं यहाँ पे हाँ। बस। और रोड पर इतना भाषण उषण होता है, हाँ। हम लोग उधर जाते नहीं है बहुत। अच्छा, एक बात बताइए, कॉलेज के अंदर दुकान है आपकी, और तो यहाँ पे आपकी दुकान पे तो बहुत सारे लड़के आके चर्चा करते रहते होंगे, एक दूसरे से लड़ जाते होंगे। हाँ? वो आपस में अपने लड़ जाते हैं कुछ सबसे ज्यादा लड़ाई किसके नाम पे हो जाता है? वही अरे नाम बताइए, वही अब कैसे पहचान जाएंगे? लड़का लड़की का मैटर रहता है वही सब में। और क्या, वही सब कहते हैं। अच्छा, नेता से ज्यादा लड़का लड़की के मैटर में लड़ाई हो रहा होता है, हैं? हाँ, नेता में भी होता है। अच्छा। नेता सब की भी। अब जैसे होता है ना कि भाई तुम गलत बोला मोदी जी के बारे में, तुम गलत बोला राहुल जी के बारे में, तुम सही बोला, ये लड़ाई नहीं होता है। ना, ये सब नहीं होता है। तो लड़का लड़की का लड़ाई ज्यादा हो जाता है। सब तो होते रहता है, नया उमंग रहता है उस समय। अच्छा, नया उमंग रहता है। मतलब कितने सावन देख लिए हैं आपने जो नया उमंग को इस तरह से बच्चे बहुतों को सब देख लिए हैं, 20 वर्ष से देख रहे हैं ये सब। 20 वर्ष से यही देख रहे हैं कि आपके दुकान पे आके लड़का लड़की की हमारे दुकान पे लड़ता नहीं, उधर मतलब इधर-उधर ठीक है, हम ये कह रहे हैं दुकान पे नहीं लड़ता, पर ऐसी लड़ाइयाँ देख रहे थे। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। अरे अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? राजकुमार। इधर कॉलेज में घूम रहे हैं, कोई बात? नहीं, हम आए हुए जनरेटर चला रहे हैं वो इलेक्शन का। अच्छा, आप लोग यहाँ पे काम में लगे हुए थे। अच्छा, तो आपको ये चुनाव यहीं के हैं, मुजफ्फरपुर के हाँ, हैं? मुजफ्फरपुर के हैं। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर में क्या लगता है, चुनावी माहौल वगैरह कैसा है? देखिए अभी तो हम बता नहीं सकते हैं। नहीं बता अब सकते। देखिए कहने का मतलब ये कि अब गिनती होने के बाद है ना कुछ पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ से। एक बात बताइए, गिनती जब हो ही जाएगी तो फिर आपसे पूछने क्यों आएगा? वो तो सबको पता चल जाएगा। वो तो है ही है। वो तो है ही है कि हाँ गिनती होने के बाद सबको पता चल जाएगा। सबको पता चल जाएगा। जी। अच्छा, अभी तो लहर जा रहा है तो मोदी जी की सुन रहे हैं। लहर मोदी जी की ही सुन रहे हैं। अच्छा, और एक बात सज्जन, आओ दोस्त, आओ पास आओ यार, मतलब आयो एकदम इधर आओ, बैठो बैठो, तुमसे बात करते हैं थोड़ी देर। आया। झोला उला लेकर आए हो? झोला नहीं सर, बैग है। बहुत बड़ा फैन है सर आपके चैनल का हम लोग। अच्छा, फैन है? बहुत बड़े। कहाँ भनक लग गई तुम्हें कि हम लोग इधर आए? हाँ, भनक तो लगी है सर, आए तो हम दूर से आए हैं। प्रॉपर जानकारी मिली। आओ तुम इधर बैठो, तुमको जिसको जानकारी मिली तुम इधर आओ पास में। अच्छा, एक बात, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, 2-3 लोगों के नाम पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग मेनली राष्ट्रीय नेताओं की बात कर रहे थे कि कौन पसंद है आपको, नहीं पसंद है, किस तरह का काम पसंद है। तो इस दौरान चर्चा के दौरान युवा नेताओं की बात आई तो कन्हैया कुमार जी का नाम आया सामने। तो कन्हैया कुमार जी के नाम पे लोगों ने अपनी बात रखी। अभी आप देखे हैं न्यूज़ कन्हैया कुमार जी के साथ? हाँ, क्या थप्पड़ कांड वाला जो देखा, देखे हैं, जो पता उनके है। साथ एक बदतमीजी किया है बंदा। तो क्या मतलब, क्या लगता है, क्या हो, क्यों उनके साथ इस तरह से क्यों होता है? उनकी थोड़ी छवि को धूमिल किया गया है, और सच्चाई भी कुछ है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन उनका छवि थोड़ा खराब किया गया, इस कारण मतलब लोगों में उनके प्रति निगेटिव है एक विचार कि मतलब किस तरह से नेगेटिव विचार है? मतलब वो जीएनयू में जो मुद्दा हुआ था, भारत तोड़ो वाला बात सब, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन एक जनता के बीच में बनता है कि उनका मतलब एक जो व्हाट्सअप ये सब पे फैलता है, इस कारण होता है कि निगेटिव एक छवि उनका बना हुआ है, और ऊपर से वो राजनीति में आना चाह रहे हैं। पहले स्टूडेंट थे, छात्र नेता ही थे, अब राजनीति में आ रहे हैं, तो वे चुनावी स्टंट भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा कौन, सकता। किसका स्टंट हो सकता है? विपक्षी लोग का भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं हो सकता। दोनों पे आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं लगा रहे, कि मतलब प्रिडिक्शन है, अच्छा, अनुमान लगा रहे हो? अनुमान लगा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये सब तो करना भी पड़ता है, नहीं करेंगे तो लैम्पलाइट में आएंगे कैसे, ये भी बात है।
यार ये तो क्यों, लेकिन कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? उसको खुद को नुकसान है ना। मारपीट मतलब वो भी जिस तरह से मारपीट होती है तो इससे तो नुकसान तो खुद को भी है। हाँ, नुकसान होता है सर, लेकिन कहते हैं कि सर सुर्खियों में रहना भी एक अलग कला है, तो उसके लिए करना पड़ता है ये सब चीज़। नाम क्या बताया सर सर? रोशन नाम है मेरा। रोशन। रोशन। रोशन, तुम अपने साथ झोला लेकर नहीं, बैग लेकर अकेले नहीं आए थे, साथ में एक साथी भी लेकर आए थे। क्या नाम है दोस्त आपका? सनी नाम हुआ हमारा। सनी। सनी कहाँ के हैं आप? वैसे तो हम प्रॉपर वैशाली के रहने वाले हुए, बट मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं। मुजफ्फरपुर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं यहाँ पे? किस चीज़ की? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, कंप्यूटर साइंस से। ऐसे हम MP सिन्हा साइंस कॉलेज के यहाँ से नेता भी हैं, छात्र नेता भी हैं। अच्छा, छात्र नेता भी हैं। तो किस में मतलब चुनाव ना होता है यहाँ पे? नहीं, अभी फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी स्तर पे चुनाव नहीं हो रहा है। बहुत VC पहले थे हमारे यहाँ, हनुमान पांडे सर, तो उस टाइम भी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ। और अब देखिए इस बार जो आए हैं नए VC, उनका कहना है कि हो सकता है, तो वही देखना। चुनाव तो बहुत अच्छा, समय से नहीं हुआ है। आप लोग नेता हैं पर चुनाव नहीं हो रहा है। जी नहीं, चुनाव नहीं हो रहा तो है। इसमें फिर वही है कि फिर तो इसमें हम यही कहेंगे आप तो सेल्फ डिक्लेयर्ड नेता हैं, जनता तो आपको चुनी नहीं है। हाँ वही है, बट अब यहाँ पे छात्रों 36 साल के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ था। कब? 2018 में। 2018 में जी 36 साल के बाद। अब वो कारण गैंगवार? हाँ, वही भी छात्र नेताओं का जो चुनाव में जो स्थिति होती है, अभी पटना विश्वविद्यालय में लगातार चुनाव होता है, तो वहाँ जो स्थिति होती है, आए दिन कितने हॉस्टल बंद हो गए उसके चक्कर में। खैर चलो, वो तो चुनाव राजनीति, वो छात्र चुनाव राजनीति दूसरी है। खैर इधर आते हैं। नाम मिस कर दिए तुम्हारा फिर से। सनी। सनी, हाँ सनी। शनि हो या सनी हो? सनी। सनी हो, हाँ पूछ लेना चाहिए ना। सनी। सनी भाई, हम लोग इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने हर किसी का अलग अलग मत है जी। नेताओं को लेकर। कौन पसंद है आपको? PM मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पसंद कौन है? देखिए, टू द पॉइंट अगर रोजगार के मामले में आए, है ना, और जो अभी कंडीशन है सरकारी संस्थानों की, तो वैसे तो केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, वो अपने स्तर पे जहाँ पे वो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो सरकारी स्कूल का जो भी स्थिति सुधरा है, या फिर आज जो नंबर 1 पे चल रहा है, हमारे यहाँ जो फॉरेनर आते हैं घूमने, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प भी आए थे, तो वहाँ पे आए थे, उन्होंने समीक्षा भी किया, देखे भी कि यहाँ के बच्चे कैसे हैं। इस कंडीशन में देखा जाए तो अपने यहाँ बिहार का स्थिति आप भी उससे अवगत है कि कैसे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का मजाक बनाया जाता है। आए दिन आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जो के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, वो तो अभी पता नहीं वो क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने के चाहत में वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, जिसके कारण आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। इसको पीड़ित कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो 10th के बाद अभी 11th में जो एडमिशन लेना है, उसमें उनका नया नियम आया है कि जो बच्चा जहाँ के रहने वाले हैं वहीं पे उनको एडमिशन लेना है। अब इस कारण क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम ही वैशाली के हैं, ठीक है, हम मुजफ्फरपुर आए पढ़ने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ के नज़दीकी स्कूल में एडमिशन लें, बट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सिस्टम ला दिया कि आपको DO से सिग्नेचर चाहिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट के DO से सिग्नेचर चाहिए। तो इतना मतलब प्रोसेस करना, और एक 10th के बच्चों के लिए, साथ ही साथ गार्जियन को भी उनके साथ घूमना पड़ रहा है। और आजकल सरकारी काम कितना मुश्किल से होता है, ये तो सभी अवगत हैं। हर जगह पैसा दीजिए, अप्रोच लगवाइए। तो इस तरीके से जो है एजुकेशन का माहौल काफ़ी अच्छा नहीं है, और जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा तो वहाँ पे फिर रोज़गार का बात करना ही बेवकूफ़ी है। और जब आप एजुकेटेड नहीं होइएगा, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप किसी मुद्दे पे बात कैसे कर सकते हैं? सीधा सा बात है। आप कर रहे थे कि अगर एजुकेटेड नहीं होगे तो आवाज़ कैसे उठाओगे, समझ ही नहीं आएगा जी। कि क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह से एक शख्स था जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ही आगे बढ़ा, JNU के जी। छात्र संघ के नेता कन्हैया जी। जी। हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं, सुर्खियों में गलत कारणों से, सुर्खियों में उनके साथ उन पर हाथ उठाया गया और जो जी। पूरी तरह से गलत है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष पे हाथ उठाना, है ना, और किसी के ऊपर जो शारीरिक तौर पे प्रहार करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर किन्हीं से आपका विचारधारा अगर नहीं मिल रहा है, तो आप उनका विरोध कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। विरोध करने का बहुत सारा तरीका है, कि विचार ही तो है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा। तो इसमें हाथ उठा देना ये कहीं से उचित नहीं है। आज हम भी कहीं के नेता हैं, हम भी आज वोट देने जा रहे हैं, कल हमारे यहाँ भी वोटिंग है, हम भी वोट करेंगे। अब विचार मिल रहा है, हमारे साथ जो है कांग्रेस वाले भी होंगे, हमारे साथ BJP वाले भी होंगे, बट आखिरकार हम लोग तो पड़ोसी ही हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे। अब इसके कारण आपस में लड़ लेना, किसी को मार देना, ये कहीं से उचित नहीं है। नेता वाले गुण हैं, बोलते बहुत अच्छा हो दोस्त, गुण तो है नेता वाले तुम में।
जी नहीं, बस सबका सहयोग है। देखिए हम लोग देखो सबका सहयोग है, ये भी बोल रहे हो, नेता वाला दूसरा गुण भी है। नहीं, नेता वो अलग चीज़ है। जैसे छात्र नेता बनने का हम लोग का रीज़न यही है कि जो छात्रों का कोई भी समस्या हो रहा है और हम लोग हैं अपने यूनिवर्सिटी स्तर पे, किसी का अगर कुछ काम आ जा रहा है। अभी हम आपको बता रहे थे कि 11th में एडमिशन में इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे ही कॉलेज स्तर पे जब ग्रेजुएशन का एडमिशन का चलता है सेशन, उस समय छात्रों को बहुत सारा समस्या झेलना पड़ता है। एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारा समस्या झेलना पड़ता है, रिजल्ट पेंडिंग वगैरह हो जाता है, बहुत सारा समस्या। तो उस समय जो है हमारे कुछ छोटे भाई बहन हैं, तो सबको देखना पड़ता है और यही एक कारण है कि छात्र नेता बनना पड़ा। ऐसे नेतागिरी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट वही एक रीज़न है। अच्छा दोस्त, तुम एक कहाँ आदित्य कहाँ गए? हाँ आदित्य, हाँ हाँ। आदित्य, इनसे बात हो रही थी कन्हैया को लेकर, तो इन्होंने इशारे में बहुत बड़ी बात कह दी है कि नाम और बदनाम दोनों बराबर है। हाँ? सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। हो सकता है कहीं खुद से करवाए हों। पर जो वो फोटो वीडियोस दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो बीजेपी से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा ना कि वायरल होने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आज वो क्या नाम है, दीपक कलाल कोई है ना, दीपक कलाल करके, या फिर बहुत सारा ऐसा है जो लाइमलाइट में आने के लिए देखिए क्या क्या कर रहा है। इंस्टा की रील आप देखबे करते हैं कि क्या क्या स्थिति है इंस्टा की रील का, वो तो आपको सब पता ही है। हो सकता है कहीं ऐसा हो सकता है। तुम भी यही बात समर्थन कर रहे हो कि ना लाइमलाइट वाला? लाइमलाइट नेसेसरी। देखिए कहीं भी दो चीज़ मैटर करता है, या तो आपका नाम होना चाहिए, नहीं तो आप बदनाम हो जाए। आज के टाइम में जो भी नेता है, आप किन्हीं को दो ही रूप में जानते हो, या तो वो बहुत अच्छे आदमी है, नहीं तो वो बहुत बुरे आदमी है। जानने का दो ही प्रोसेस है। अगर आप में अच्छे बनने का गुण नहीं है तो बुरा बन के ही लाइमलाइट में आइए, तब तो लोग जानेगा। फिर कुछ अच्छा कर दीजिए, बैकग्राउंड आपका क्लीन है फिर। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो कन्हैया कुमार जी की बात हुई, यहाँ आपके क्षेत्र पे हम कहावत है ना सर, हम लोग की तरफ बिहार में, नामे नाम नेता करेले नाम, वही वाला नामे नाम नेता करेले नाम। मतलब कि या तो नाम बहुत अच्छे से करो, नहीं तो नाम खराब करो तो बहुत अच्छे से करो कि सब लोग जान जाए। मतलब नाम हो तो बढ़िया से नाम हो, नहीं तो पूरा बदनाम हो जाओ। बदनाम ही हो जाओ, वही हाल है। वही हाल है। अच्छा एक यहाँ से बैठे बैठे आपस में दोस्त वगैरह होंगे, तुम लोग के भी दोस्त बाहर गए हैं कि नहीं, दिल्ली वगैरह कोई जान पहचान? सर गए हैं। क्या बोलते हैं कि क्या होगा, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं कि मनोज तिवारी? मनोज तिवारी का वहाँ ज्यादा है, ये पता है। ज्यादा है जी। हाँ, आपके पास कन्हैया कुमार का रिपोर्ट नहीं है, मनोज तिवारी का रिपोर्ट है। तिवारी के हम सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, मुजफ्फरपुर में बोली कौन सी वो है यहाँ पे? नहीं, भाषा या बोली क्या है इधर? वज्जी का यहाँ सर बोला जाता है, जो बेगूसराय में भी है। बेगूसराय में भी है वज्जी का। वज्जी अंगिका का अपभ्रंश होता है ना, वो है? जी यस। हाँ, तो क्या बोले कि भोजपुरी गाना सुनते हैं इसलिए मनोज तिवारी पसंद है? भोजपुरी गाना सुनते हैं, मनोज तिवारी पसंद है। अच्छा, भोजपुरी गाना में और कौन कौन पसंद है? और भोजपुरी में है खेसारी लाल है, मनोज तिवारी है, और रवि किशन है, यही सब है। पवन सिंह नहीं है? पवन सिंह बोले नहीं है। पवन सिंह नहीं बोले आप? बोले नहीं, पहले पवन सिंह बोले, उसके बाद सबसे ज्यादा पसंद किसका? पवन सिंह का? पवन सिंह का है। अच्छा, पवन सिंह का क्या पसंद है? पवन सिंह का, पवन सिंह का गाना भी पसंद है, बोली भी पसंद है, हर चीज पसंद है। तो आपको मालूम है पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ मालूम है। कहाँ से? अब ये नहीं मालूम है कहाँ से, लेकिन मालूम है कि लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? पूरा उनका चांस है। आपको ये खड़ा है तो चांस है ये। अच्छा, तुमको क्या लगता है दोस्त? ये तो बताया कि इन लोगों का लग रहा है कि मनोज तिवारी का बढ़िया माहौल है, लेकिन कन्हैया कुमार जिस इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें बिहार मूल के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक फैन बेस तो उनका यहाँ भी है। इस कॉलेज में भी, हालांकि वो उनका गृह जिला नहीं है, वो बेगूसराय से आते हैं, पर यहाँ भी लोग चर्चा तो करते ही। बिल्कुल चर्चा करते हैं, वो नेशनल पॉलिटिक्स में है ना अभी, और नेशनल पार्टी में भी है। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी क्षेत्रीय दल में हो, तो चर्चा तो होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। क्या लगता है चुनाव निकाल लेंगे मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? दोनों में से कौन निकाल लेंगे? देखिए मोदी जी के नाम पे लोग ज़्यादा ये है अभी वोटर है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। इस वजह से लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो ये थे मुजफ्फरपुर के युवा लोग जो कन्हैया कुमार को लेकर अपनी बात रख रहे थे। कन्हैया कुमार इन दिनों चर्चा में है, नई दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और अभी हाल फिलहाल में उनसे एक बदतमीजी का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने उन पे हाथ उठाया था, तो जिस पे अभी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन चर्चा का विषय बिहार के इलाकों में भी लोग उनके नाम पर चर्चा ज़रूर करते हैं। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।